हेलो ऑफिसर्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी सिंप्लीफिकेशन का रिवीजन पार्ट 2 चल रहा था और हम लोग जो है उसमें सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन उसमें से 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच गए। तो मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग मोड में जो है आपको दे रहा हूँ, है ना। आप इसको देख लेना और समझ लेना, क्योंकि फिर ये रिवीजन पार्ट 2 का पार्ट अगर छूट जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप मिस कर दोगे, है ना, जो कि मैं नहीं चाहता, मुझे गवारा नहीं, है ना। तो आपको ये रिकॉर्डेड मोड में अभी मिल जाएगा, तो आप इसको जो है आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये 10 मिनट शो आपका जो है शुरू हो गया है, ठीक है। बस वेट एंड वॉच। अब देखो, जैसे ये सवाल अगर दिया हुआ है, इस सवाल को करने का क्या तरीका हो सकता है, सिंपल तरीका क्या हो सकता है, उसको समझने का प्रयास करना है। जब भी आप कभी किसी से भागा देते हो ना, अगर भागा दे रहे हो, है ना, तो इस केस में क्या होता है कि जो ये वाला पार्ट हमारा दिख रहा है, ये वाला पार्ट, वो आपका पोजीशन इस जगह पे लेता है, और जो ये वाला पार्ट आपका बचता है, क्लियर, वो पोजीशन लेता है रिमाइंडर के जगह पे। मेरी बात आराम से सुनिएगा, तभी हम इसका ट्रिक समझा पाएंगे आपको। यानी ये वाला जो पोर्शन है वो यहां आता है भागफल के तौर पे, यानी क्वोशिएंट कह सकते हो, और ये वाला पार्ट जो आता है वो आता है रिमाइंडर के तौर पे, है ना। तो आपको जब हम आपको ट्रिक समझाएंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि हम जो है इससे कैसे फास्ट किया जा सकता है या चीजों को कैसे समझा जा सकता है। तो पहले हम आपको प्रोसेस समझा ले रहे हैं, उसके बाद आपको हम धीरे धीरे ट्रिक बताएंगे कि कितना मजेदार इसका ट्रिक हो सकता है। आराम से समझिएगा, ठीक है। जैसे यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इनवर्स का फॉर्म है, तो इसको आप बदलोगे कैसे। इनवर्स का फॉर्म है तो उसको बदलेंगे कैसे। जैसे यहां देखिएगा, क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 136/29। टेल मी यस या नो। आप कहोगे हाँ जी सर। और इधर भी आपका लिखा हुआ है 1 अपॉन, फिर आपके सामने लिखा हुआ है a+1/b+3 और साथ ही साथ ये लिखा हुआ है c+1 और d माइनस लिखा हुआ है 2 क्या 5। दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, इसको समझ के कन्वर्ट करना है। अब हम इन चीजों को छोड़ दे रहे हैं और इसको धीरे 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 इस रूप में जो है धीरे धीरे एक्सटेंड करना है, चीजों को लेके आगे बढ़ना है। तो आप अगर फोकस करना मेरी बातों पे, मेरी जज्बातों पे, और समझने का प्रयास करना, 29 का पहाड़ा आप पढ़ो कितनी बार लगाओगे, तो आप कहोगे जनाब 4 बार लगा लो आप, क्लियर। और उसके बाद आप फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 29 जगह 16 यानी 20 बचेगा, और 20 बटे तुम क्या लिखोगे, तो इस जगह पे तुम लिखोगे क्या 29। लेकिन जैसे ही इस भाई साहब को हम देखे, तो ये भाई साहब का कहना था कि मैं 20 तो हूं ही नहीं, मैं क्या हूं, 1 हूं। तो आप 1 लाने का प्रयास करो, है ना, 1 लाने का प्रयास करो। तो देखो 1 कैसे आएगा, है ना, लुक एट दिस। 1 कैसे आएगा अगर हम इस चीज को लेकर चलते हैं, तो ये 20 अपॉन क्या लिखा हुआ है 29 ना, इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या, बोलो बोलो। ऐसे लिखा जा सकता है, पलट दिया जाए सीधा, यानी उसको ना छत्ते से धक्का दे दिए तो यहां छज्जा में लटका हुआ है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और देखते हैं किस जगह हमें मंजिल मुकम्मल होती है। आप समझते जाइएगा। तो इसको आप जब लगाओगे तो ये हमारा एक बार लगेगा 20 से कम 20 और बचेगा क्या 29। लेकिन जैसे ही 29 हम यहाँ 9 लिखेंगे, 9 बटे क्या लिखोगे 20। तो इस भाई साहब से जब मिलने गए हम बोले भाई साहब आप क्या 3 हैं या 9 हैं, तो ये बोला मैं तो 3 हूं। तो बोला ये 9 है, तो अब क्या किया जाए, पहले 3 के रूप में कन्वर्ट किया जाए, है ना। देखते जाइएगा, धीरे धीरे हौले हौले हो जाएगा, प्यार बलिए हैं। ऐसी तरह से धीरे धीरे यहां भी आंसर आ जाएगा, आप समझते रहिएगा। आप बताओ इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 बटे हम 20 लिख सकते हैं। टेल मी यस या नो। आप कहोगे यस लिख सकते हैं, है ना। तो आप देखो इसको थोड़ा सा और बड़ा हम लेके चलते हैं, फिर आपको ट्रिक भी बताएंगे, आपको हम फास्ट ट्रैक मेथड भी बताएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो चीजें आप सीख रहे हो बाकायदा पूरा अच्छे से सीखा जाए, ताकि आपकी 100% एक्यूरेसी भी रहे और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नेक्स्ट लेवल रहे, है ना। तो आप समझिएगा थोड़ा सा क्या है ये आपका 1 है ना। दुपट्टा की तरह बाहर आ जा रहा है यार। अब यहां से देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस चीज को 3 को यहां छोड़ना है। 3 को यहां छोड़ के क्या इसे 20/3 लिखा जा सकता है क्या, बोलो हाँ या ना। तुम कहोगे अरे सर आप लिख रहे हो, गलत कैसे लिखोगे, है ना। इतना भरोसा, ओ माय गॉड। अब बताइए क्या करोगे, ये 4 + 1। अब यहां देखो ये क्या है हमारा, चलो भैया, तो ये क्या है हमारा, तो ये आपका 3 लिखा हुआ है। और अब यहीं पे हम क्या करेंगे, बटा में हमारा लिखा हुआ है 20 बटे क्या 3।
तो 20/3 को अब तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन कैसे, क्योंकि हमें ये 5 भी लाना है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसको देखिए हम कैसे तोड़ते हैं। 1 थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो परेशान मत होइएगा, हम थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। ये तो 3 आ ही गया है ना। अब 20/3 है, तो 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोच के देखिए आप, है ना। तो इसे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 3 तो हो गया, अब इसे लिखोगे 3/, है ना। फिर यहां आप इसको तोड़ोगे तो इसे आप लिख सकते हो 5 प्लस, कहां लिखे, यहां तो जगह भी कम पड़ रहा है भाई मेरे। देखिएगा देखिएगा अभी कैसे लिखेंगे, हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं, चलेगा क्या, इधर हम लिख ले रहे हैं। आप देखो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा हो गया 4 हो गया, प्लस हो गया 1 ये हो गया आपका क्या 1 ये हो गया हमारा 3 और बटे हो गया 20/3। तो 20/3 को ना आप अगर तोड़ना चाहोगे इस जगह से तो कैसे तोड़ सकते हो, थोड़ा सा सोच के देखना। तो अगर तुम 3 से 6 बार लगा देते हो तो 5 बेस जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो आप इसको ऐसे तोड़ना 20/3 को कि ये तुरंत आपका जो है इसके करीब पहुंचने का प्रयास करने लगे। तो इसे हम लिख देते हैं 5 प्लस, यहां लिखेंगे आपका कितना हो गया 20/3 ना, तो 3×5 = 15, यहां बचेगा क्या 5 बटे क्या बचेगा 3 बचेगा। क्लियर। अब देखो हमारा ये भी आ गया, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1/1 + 3 ये हो जाएगा हमारा 5 और प्लस यहां क्या लिखेंगे अब, तो यहां हमारा 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख दीजिए और ये हमारा पलट के आ जाएगा 3/5। अब यहां माइनस का केस है तो चुपचाप इसको उठा के इसके बराबर कर दीजिएगा, यानी ये हमारा आ जाएगा d - 2/5 बराबर हो जाएगा 3/5। तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो तुम लिखोगे 3/5 प्लस हो जाएगा 2/5 और हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा 5/5, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1। अब हम आराम से ए बी सी डी सब निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा क्या हो गया सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। तो आप रख दो ना, ये प्लस है ना। ये हमारे टाइपिस्ट महोदय जी का चमत्कारी कार्य है, कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा, ये प्लस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 5 × ए का वैल्यू कितना है 4 प्लस 2 × बी, तो 2b का वैल्यू क्या है 1 माइनस 4 × क्या हो जाएगा सी बोले तो 5 और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए तो 5 चौक 20 से 20 खत्म, 2 और 1 क्या हो गया 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां तक चीजें समझ में आ रही है, यहां तक आपको सारी बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग हमारे साथ देखना और समझना, ठीक है। एकदम हड़बड़ाना नहीं है मेरे भाई, हम सुकून से आज एकदम आपको रिकॉर्डेड मोड में आज बता रहे हैं, पहली बार आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना। तो आप लोग आराम से समझो, एक भी अगर समझ गए तो समझिए हमारा काम हो गया। ये तो ठीक है, आपको हमने प्रोसेस समझा दिया कि कैसे कैसे करना है, रोक रोक के इसको देख लेना, ठीक है। अब देखो हम आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे तेज किया जा सकता है, कैसे फास्ट किया जा सकता है, ठीक है। देखो ये आपका जो लिखा है ना, आप इसको डिवीजन मेथड से लेके चलो पहले 136, ठीक है। और देखो क्या करोगे, लगाओ 29 से 4 बार लगाए 116 आ गया। हमने अभी क्या बताया कि इस जगह पे जो आएगा वो क्वोशिएंट रहेगा और ये वाला जो वैल्यू होता है ना, ये रिमाइंडर का स्थान लेता है। किसका लेता है, रिमाइंडर जो बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब 20 से तुम यहां भागा करोगे 29 में, ठीक है। 29 से भागा किए तो ये लगा दिए 20 × 1 = 20, तो ये हो गया 20 भैया, ये बच गया 9। अब 9 बचा है तो ये हमारा 20 है ना, 20 है। तो इसको हम लगाने से पहले एक बार चेक करेंगे कि क्या यहां भी 1 है या कुछ और है, तो 3 है, तो इसको पहले 3 के रूप में लाने का प्रयास कीजिए। तो इसे हम 3 × 3 लिख सकते हैं। तो जो वहां है, जैसे यहां a × 20 था, तो जो यहां वहां है उसको छोड़ के इसको कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो यहां देखिए 3 है ना, तो 3 को हम छोड़ देंगे और इस 3 से कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां लग गया 6 बार में, अगर हम 6 बार लगा देते हैं तो क्या हमारा 5 कभी आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा 5। नीचे ये जो आपका 2 दिख रहा है या नीचे यहां 5 दिख रहा है, नहीं आएगा। तो इसे लगाइए, बस यहीं पे समझना है और इसी क्वेश्चन में सिर्फ समझना है, बाकी सब जगह नहीं काम करेगा ये चीज, है ना। तो ये हो गया कितना 5 और ये भागा क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे 3, भागा क्या हो जाएगा 3। देखो इससे छोटा आ गया ना, आना ही था। तो हमारे पास अब क्या करना है, इस छोटू को इस छोटू के बराबर कर देना है,
क्लियर? यानी ये हो जाएगा हमारा क्या, d माइनस 2/5 और बराबर, इसको क्या लिखेंगे आप, तो इसे लिखेंगे 3/5। तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़िएगा तो 5 बटे क्या आ गया 5, और हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो ये हमारा देखिए a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया, और ये हमारा d हो गया। अब सीधा रख दीजिए 5 इंटू a कितना दिया हुआ है 4, प्लस 2 इंटू b कितना दिया हुआ है 1, और माइनस 4 इंटू क्या दिया हुआ है, तो 4 इंटू हमारा c है ना, सी कहाँ है 5, ये 5 लिख दीजिए, और प्लस d हमारा 1 है। तो ये 20 से 20 खत्म, आंसर आ गया 3। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को उड़ा के मार सकते हो। तुम देखे होगे अभी कि उस क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लगा, है ना, पूरा बकायदा ले लेके चले, एक एक स्टेप को हमने ये सेलेक्ट किया। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर ऐसे बनाओगे तो बहुत तेजी से मार सकते हो, एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपका एलसीएम का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, और आपके लिए ही आज के रिवीजन पार्ट 2 में हमने सेट किया था, और ये आईएससी सेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है। क्लियर? कुछ में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या, यानी अगर हम यहां करें, कह रहा है कि 3 घंटी है, पहली, दूसरी और तीसरी। कह रहा है पहले ग्रीन जल रहा है, और ग्रीन से फिर रेड जलता है, और रेड से फिर ग्रीन चलता है, यही कार्यक्रम चल रहा है। तो पहली घंटी जो है एक बार ग्रीन से रेड होने में 25 सेकंड का समय लेती है। तो अगर 25 सेकंड का समय ले रही है, और यहां कहीं बोला है, कह रहा है हरे और लाल रंग की दिशा एक ही है ना, मतलब दोनों का जो सिचुएशन है वो उतना ही समय लेता है दोनों एक दूसरे में बदलने में। तो ये 25 लिया है तो ये भी 25 लेगा। अच्छा, यही सेम काम आपको यहां भी करना है इस जगह पे, यानी यहां 39 ले रहे हो तो यहां भी 39 होगा। अगर यहां हम ग्रीन से रेड हो रहे हैं, फिर रेड से ग्रीन हो रहे हैं, तो आप बताइए यहां 60 ले रहे हो तो यहां भी 60 लोगे, है ना। तो ये हमारा समय यहां से यहां तक आने में 50 सेकेंड लगा। कितना लगा? 50 सेकेंड। फिर यहां से यहां होने में कितना लगा? 78 सेकेंड, है ना। और फिर यहां से यहां होने में लगा कितना? 120 सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, ये 50 हो गया, ये हमारा 78 आ गया, है ना, और ये हमारा 120 आ गया। तो जब इसका एलसीएम निकालोगे ना, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 7800। कितना आ जाएगा? 7800। फैक्टराइज करके निकाल लेना, बहुत आसानी निकल जाएगा। तो 7800 आ गया। ये सेकेंड है, आपको आवर तक ले जाना है। तो पहले आप इसको मिनट में बदल लो, 60 से भागा दिए 130 मिनट आ गया। अब 130 मिनट का मतलब क्या होता है, तो तुम कहोगे सर 2 घंटा 10 मिनट। कितना होता है? 2 घंटा 10 मिनट। तो बताइए बजने का कार्यक्रम, बदलने का कार्यक्रम कितने शुरू हुआ था? 2 बजे, है ना। तो 2 बजे के बाद अगर 2 घंटा 10 मिनट अगर तुम जोड़ दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 4:10, यानी 4:10 PM पे ये क्या होगा? पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा। तीनों ही पट्टा ग्रीन हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद आप मूव कीजिए, बढ़िए अपने सिलेक्शन की ओर। कौन रोक रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये भी काफी दिलचस्प है और मजेदार है। इस क्वेश्चन का थ्योरी समझ लो मेरे भाई, है ना। इस क्वेश्चन का थ्योरी हमने साम्यायन बैच में पूरा बता रखा है ना, पूरा बता रखा है, एक एक चीज हमने क्लियर कर दिया है। लेकिन आप इसको समझना, देखो क्या है ये। अगर हमारे पास आ रहा है 1062, ये हमारा दिया हुआ है 1134, और ये दिया हुआ है 1182। क्लियर? अगर ऐसे दिया हुआ है 1182, मेरी बात सुनना और समझना। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इन चीजों का डिफरेंस लो। क्लियर? इन चीजों का डिफरेंस लोगे तो ये हो गया हमारा 1134 माइनस 1062, मतलब सब का एक एक बार डिफरेंस लेना है। एक बार इसका भी डिफरेंस लो, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो ये 12 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा? 8। ये 8 बच गया, 7, 7 में से 3 गया तो क्या हो गया? 4। क्लियर? तो हमने एक बार इसका भी डिफरेंस ले लिया। इसको घटा लो तो क्या आ गया? 2 हो गया, 7 6 यानी 72 आ गया। अच्छा, एक अब बचा है इसका और इसका, तो उसका भी डिफरेंस ले लीजिए, है ना। उसका भी डिफरेंस लोगे 1 1 8 2, और उसमें से माइनस करोगे 1062, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये 1 हो गया। तो 72 48 120। इसका तुम एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा कितना? 360 आएगा क्या? 72 से भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, सही है, 360 आ गया। अब हमारा एलसीएम आ गया 360। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है ना, यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इन सबको कटा देगा। अच्छा, 360 240 तो 72 से कटेगा नहीं, सही है। तो आप बताइए कि हमारा किसका मान निकल गया? सबसे बड़ी संख्या x है ना,
तो x का मान हमारा मिल गया। तो x का मान आ गया भैया कितना, 360। बोलो आ गया। ओ HCF लेना था ना जी, ओ हो। ठीक है, इसका क्या लेना था, HCF। मेरी बात सुन लेना थोड़ा सा, इसका HCF क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 24, क्योंकि 24 दिया, 24 दूनी 24 बचे। ठीक है, अब तुमको क्या करना है कि इसी 24 से भागा देके ये भी पता करना है कि हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, क्योंकि सब में बराबर बराबर बचेगा। तो ये लगाओगे, 24 चौक हो जाएगा 96, ये हो गया 96, ये आ गया क्या 0, ये आ गया हमारा क्या 1, और ये हो जाएगा क्या 2। अब बताइए 24 चौक 96 कितना बचेगा मेरे भाई, तो ये 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। अब आपके सामने ये जो आया है ये x है, और ये जो आया है क्या है, y है। तो आप इसको सेट करोगे x माइनस y, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा, 18। तो 18 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आज ही हमने बताया है कि अगर a टू द पावर m है -1 है, और फिर अगर a टू द पावर n है और -1 है, तो इसका HCF निकालने का तरीका क्या होता है कि आप पहले a लिखोगे और HCF ऑफ mn लिखोगे, और माइनस क्या हो जाएगा 1। तो ये बताइए कि 4 का क्या हो जाएगा। अगर हम यहां से इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर अगर फोकस करें, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 पे पावर 20 -1 दिया हुआ है। फिर दूसरा दिया हुआ है 4 पे पावर 24 -1 दिया हुआ है ना। तो आप बताओ कि 4 पे पावर 20 और 24, 20 24 का HCF क्या होगा, तो तुम कहोगे 4 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना, 256, और माइनस हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा क्या, 255। यानी 255 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये इस टाइप के सारे सवाल आपको मैं करवा दूंगा जहां से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। क्लियर, ये आप जो है इस क्वेश्चन को भी मैंने करवाया है। कैसे करवाया है भाई, तो ये देखो रिपीटेड मोड में आ गया है ये क्वेश्चन, यानी आपको हमने जो लाइव क्लास लिया था रिवीजन 2 में, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था ये, लेकिन एक बार फिर समझा दे रहे, कोई बात नहीं, जितनी बार सीखो उतना कम है मेरे भाई। इसका डायग्राम ये रखना, इसका ये रखना, इसका ये रखना, इसका ये रखना, मतलब सामने दिखेगा तो आपका क्या होगा इनटू, और उसके बाद क्या होगा प्लस, उसके बाद क्या होगा प्लस। तो प्लस का केस हम यहां से ऐसे बना दे रहे हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। ठीक है, देखिए इसका हमने ट्रिक यही बताया था। अब आप क्या करो, जिससे जिससे भागा देना है रखते जाओ, 4 3 6 और ये क्या है 5, और अंतिम भाजक क्या है 12। चलो शुरू करते हैं, 12 पचे 60, यहां रख दीजिए 60। अब बताइए 60 छक 360, 360 अब प्लस 12, ये प्लस ध्यान दीजिएगा, ये प्लस 12 तो 372 हो जाएगा। 372 गुने 3 करोगे तो आ जाएगा 10 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 37 दिया 111 हो गया है ना। 111 6 आएगा, प्लस 60 जोड़िएगा तो 1176 आ जाएगा। अब 1176 वाला एक ही ऑप्शन है जो आपको दिख रहा होगा, तो हमारा आंसर हो गया डी, और इस जगह पे आएगा 5076, क्योंकि दोनों गुना होगा और ये आपका क्या होगा प्लस होगा, है ना। तो 6 चौक 24 का 4 हो गया, और प्लस 2 करोगे 6 आ गया, यानी हमारा एकदम करेक्ट हो गया। ये आपका इंटू है, ये आपका इंटू है, ये आपका इंटू है, ये आपका इंटू है। ठीक है, तो आई बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत। ऐसे इस क्वेश्चन को मैंने उधर भी बता रखा है, और साम्यान बैच में पूरा डिस्क्राइब करके रखा है। अगर आप नहीं लिए हैं साम्यान बैच, तो समझिए कि आप जो है फाउंडेशन करने से चूक रहे हैं, है ना। आपको साम्यान बैच में एडमिशन लेना चाहिए था, और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 499 रुपया का कॉस्ट है। बताइए, उस कॉस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, मॉक वॉक जितना भी चीजें हैं, है ना। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब इस क्वेश्चन को समझिए, क्या कर रहा है, 2 नंबर का जोड़ 18 है, यानी अगर हमारे पास ए है और एक नंबर हमारा बी है, तो दोनों का जोड़ कह रहा है कितना है, 18 है। ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। कह रहा है क्या, HCF, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, HCF और LCM दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। LCM का ही वैल्यू दिया हुआ है, और HCF का कितना कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 3 और 54। अच्छा, ये जानते हो ना कि इन दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, यानी अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट हम बात करें, तो ये होता है LCM इंटू होता है क्या, HCF। ये सबको पता है। तो आप क्या करोगे, यहां से आपसे पूछा क्या गया है 1/a, प्लस पूछा गया है 1/b का वैल्यू क्या होगा। तो आपको LCM लेने की जरूरत नहीं है, बस दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, a गुने b,
और ये हो जाएगा b प्लस क्या हो जाएगा a। अब तो आपके आंख में एक गजब टाइप का चमक दिख रहा होगा कि वाओ मजा आ गया यार, ये क्वेश्चन तो दिया ही है सारा वैल्यू, तो यहां 18 रख दीजिए। a गुने b, a गुने b बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी आप लिखोगे 3 गुने क्या 54, और जब इसको कटाओगे 3 से तो ये वैल्यू हमारा 1 बटे क्या आ जाएगा 9। बहुत प्यारा सवाल था, बनाएंगे 2 बार ना, मोहब्बत हो जाएगी आपको सवाल से, है ना। तो बात समझ में आ रही है नहीं, कहीं कोई दिक्कत? इस सवाल को करने का प्रयास कीजिए। अभी जस्ट बताए थे थोड़ी देर पहले, एकदम जस्ट चील करके मारिए आंसर क्या होगा, है ना। अब देखो कह रहा है क्या कि अगर हमारे पास 300 एलसीएम दिया हुआ है तो पहले ना मेरे भाई क्या करो, इसको ब्रेक कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने का मतलब ये हो गया कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो 25 गुने 12 लिख सकते हैं। तो 25 गुने 12, 2 का स्क्वायर कर दिए, ये हो गया 4, 4 गुने 3 हो गया 12, और 25 को हम 5 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, दैट्स इट। अब आप क्या करना, जो जो इसको लाने वाले लोग हैं, है ना, जो जो जिनके जिनके ये मल्टीपल हैं, उन सबको उठा लीजिए। ये 25 है, ये 30 है मेरे भाई, और ये क्या है x। अब देखो यहां से अगर बात करें हम इस जगह से, तो ये हमारा 3 गुने क्या हो जाएगा 5। अच्छा ये क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर। अच्छा ये क्या हो जाएगा, तो लिखोगे 6 पच्चे 30 ना, तो 5 गुने 2 गुने क्या हो गया 3। चलो अच्छी बात है। ये बताओ 5 में सबसे हाईएस्ट क्या है, स्क्वायर, तो ये तो मिल गया, है ना। चलो इसका टेंशन खत्म। 3 पे पावर 1, यहां भी 3 पे पावर 1 है, लेकिन 2 पे हम देख रहे हैं 2 पे पावर 1 है, इसका मतलब 2 पे पावर 2 होना चाहिए। तो यहां कुछ संख्या तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पता चलेगा जो भी होगा 2 का स्क्वायर तो जरूर होगा। तो 2 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, है ना। तो 4 का मल्टीपल आना चाहिए, तो यहां कह रहा है x का न्यूनतम मान क्या होगा, है ना। तो आप बताइए अगर न्यूनतम मान की हम बात करें तो क्या हो सकता है, 15 है, 25 है, 30 है, तो न्यूनतम मान अगर हम 4 रख दें, है ना, 4 रख दें, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 और 25 का तो होता है भाई कितना 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 150, और 150 इससे भी कट रहा है, तो और 4 ले आएंगे, हाँ। तो सबसे न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आई? बोलो बोलो मेरे भाई, अभी बहुत ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन है, नेहा कक्कड़ के गाने से भी ज्यादा फेमस है ये, है ना। तो एकदम ध्यान से और आराम से समझ के काम कीजिएगा, बहुत आसानी से बनेगा। एक और प्यारा सा सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसको भी करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, पहले आप डाटा मिलाइए, दिस इक्वल टू प्लस प्लस दिस इक्वल टू, यहां 10 है, फिर दिस इक्वल टू माइनस, सेम चीज है ना, सेम ईयर। अगर आप देखो ये पूरा अगर k है, ये अगर पूरा k1 है ना, तो ये भी हमारा k है, और ये हमारा पूरा क्या है, k1 है, ठीक है। बस यहां प्लस है और यहां क्या है, माइनस। दिस इक्वल टू तुम t मान लो, क्या मान लेंगे, t। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रूट का चक्कर तो खत्म हो जाएगा, है ना। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहां ऐसे भी लिख के देखना तुम, बड़ा मजा आएगा, k प्लस k1 और इंटू हो जाएगा k माइनस k1। तो ये नहीं दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपका जो टर्म बनेगा वो हो जाएगा हमारा क्या, √13 एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा 14x प्लस हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √13x क्यूब माइनस 14x और माइनस 21 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 10t। क्लियर? अब देखो तुम इसका अगर होल स्क्वायर करना है मेरे भाई, है ना, होल स्क्वायर कर दिए, है ना। अब आप रूट खत्म हो जाएगा, रूट से रूट खत्म, रूट से रूट खत्म, है ना। तो बचा क्या हमारे पास, ये बच गया 13x क्यूब माइनस हो जाएगा 14x और प्लस आ जाएगा 29 माइनस ये हो जाएगा हमारा 13x क्यूब और प्लस हो जाएगा 14x और प्लस हो जाएगा 21 बराबर दिया हुआ है 10t। बोलिए तो अब हम कुछ काट पा रहे हैं क्या, ये ट्यू ट्यू कट गया, ट्यू ट्यू ये भी कट गया, ये 29 और 21 हो जाएगा क्या 50, 50 बराबर हमारा 10t आ गया, तो t बराबर क्या हो जाएगा 5। और ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, है ना। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं, बताइए कुछ है इसमें, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, है ना। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। आपको फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आई रिमाइंड यू
कि ये आपका जो सेशन मैं दे रहा हूं रिकॉर्डेड फॉर्म में, ये वो सेशन है जो रिवीजन 2 में आपका बच गया था। तो अगर इसके पहले पार्ट को देखना चाहते हो आप तो रिवीजन 2 देख लेना, और अगर इससे भी पहला पार्ट देखना चाहते हो तो रिवीजन 1 देख लेना। ये ऐप पे भी है और आपके यूट्यूब चैनल पे भी है। एसएससी वाले पे जाइएगा तो आपको सारा चीज प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने क्या दिया हुआ है। ये हमारे सामने x बराबर दिया हुआ है। अच्छा, अब कोई भी इमोशनल नहीं होगा जिनकी x भाग गई है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, हम एक ही बार x बोलेंगे, उसके बाद नहीं बोलेंगे। अगर बोल भी दिए तो बर्दाश्त कर लेना। ये आपका 2a दिया हुआ है। अच्छा y, ये y कितना दिया हुआ है, तो c प्लस दिया हुआ है a, माइनस है क्या 2b। अच्छा z क्या दिया हुआ है, तो z हमारा दिया हुआ है a प्लस b है, और माइनस क्या है 2c। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे दोस्त, अब देखो कि अगर हम तीनों को जोड़ दें, x प्लस वाई प्लस जेड को अगर जोड़ दें, तो आपको ऐसा दिखेगा यार ये तो उला उला हो रहा है कि नहीं। यानी आपको ऐसा फील हो जाएगा होगा कि ये चल रहा है ओम 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 ओम, जादू टाइप सा है, वहां कुछ आएगा, है ना। और देखो यहां से दो बार ए आया प्लस में माइनस में, ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, एकदम उला हो गया। यानी यहां क्या आ गया, जीरो। पूछा क्या है, डिपेंड ये करता है कि पूछा क्या है ना। तो जो वैल्यू हमारे पास पूछा है वो आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस क्या 2x/। अब तुम अलवला रहे होगे, लग रहा होगा तुमको कि यार कौने फॉर्मूला यहां ला रख दिया है ना। तो देखो परेशान एकदम नहीं होना है, मैं आपको थोड़ा सा इससे मुकातिब जब करवाऊंगा ना तो आपको लगेगा ये तो अपने ही है। अब देखो यहां क्या लग रहा है, एक्स स्क्वायर, लुक एट दिस, ध्यान से, कंसेंट्रेशन पूरी यहां होना चाहिए, है ना। अगर किसी से फोन से बतिया भी रहे हो तो 2 सेकंड के लिए होल्ड पे डाल दो। और ये देखो क्या है 2x/, और माइनस क्या है जेड स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई। अब बताओ इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, तो तुम कहोगे अरे सर ये तो फॉर्मूला आ गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस हो गया जेड स्क्वायर। आई ला, ये क्या है, ये तो हमारा a, पूरा a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे आप क्या तोड़ के लिख सकते हो, x प्लस बाई माइनस जेड, और फिर लिखोगे x प्लस बाई और प्लस क्या जेड, और इसी का वैल्यू ना जीरो आया था मेरे भाई। और जीरो में दुनिया के किसी भी अंक से जीरो गुना करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। यानी ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को चली इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई व्यथा, कहीं कोई पीड़ा, कहीं कोई कष्ट अगर हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही था, है ना। ये है हमारा साम्यान बैच, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। साम्यान बैच में ये जो लिखा हुआ है, ये 6 दिसंबर जो है ये है महामैराथन का डेट। क्लियर, ये महामैराथन 1 PM से आ रहा है सीपीयू एसआई को टारगेट करके, और ये है आपका 7 दिसंबर। 7 दिसंबर मतलब आपके खुशियों का पल, यानी स्कॉलरशिप टेस्ट। जी हाँ, ये 3 फॉर्मेट में होगा आपका। एक पहला होगा 9 से 10 सुबह का टाइम, एकदम नाश्ता कीजिए और बैठ जाइए, है ना। लेकिन बैठोगे कैसे, कहां बैठोगे, सारी चीजें हम बता रहे हैं, बस वेट एंड वॉच। ये क्या कर रहा है, 1 PM से आपका हो जाएगा 2 PM, फिर आपका हो जाएगा 9 PM से हो जाएगा 10 PM, यानी तीनों ही पहर हमने कवर कर रखा है। आपको जिस पहर में हमारे साथ मुकातिफ होना है, रूबरू होना है, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं और अपना जो क्षमता है उसे आजमा सकते हैं, है ना। तो ये आपको सारी चीजें, सारे फीचर्स जो है ये आपको टेस्ट जो मिलेगा वो इसी एआर गुरुकुल ऐप पे मिलेगा। सीधा प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां एआर गुरुकुल डालिएगा, उसके बाद जो ऐप का यहां दिखाएगा उसको चुपचाप डाउनलोड कर लेना है। ज्यादा मत सोचिएगा, नहीं तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा, है ना। तो चलिए आप आज इतना ही, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवीजन 3 में जब मिलेंगे तो इससे आगे का काम करेंगे, है ना। मैंने सोचा कि अगर 2-4-5 क्वेश्चन बच गया है तो उसको मैं क्यों छोड़ूं, है ना। उसका मैंने एक वीडियो बना दिया आपके लिए और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि कहा भी जाता है ना कि ये आईने तुम्हें कम पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हें हम पसंद करते हैं, है ना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।